श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा कोई प्रिय शब्द है तो वह है धर्म। 6 अरब की आबादी वाला ये संसार लगभग किसी न किसी धर्म को मानकर चल रहा है। ऐसे लोग कम हैं जो धर्म को नहीं मानते हैं, पर बहुत कम। अधिक लोग धर्म को मानने वाले हैं। आचार्य तुलसी ने देखा कि धर्म के प्रति आस्था है, आकर्षण है, अनुराग है, पर धर्म का जो मौलिक रूप सामने आना चाहिए वह नहीं आ रहा। एक धर्म क्रांति की जरूरत है, जिसे मंगल कहा गया। धम्मो मंगल मुक्तिष्ठम अहिंसा संयमो तवो। धर्म सबसे बड़ा मंगल है दुनिया में। धर्म से बढ़कर कोई दूसरा मंगल नहीं है। कौन सा धर्म? नाम नहीं किसी का। अहिंसा धर्म, संयम धर्म और तप धर्म, बस यह दुनिया में सबसे बड़ा मंगल है। यह दसवीं कालिक सूत्र का एक पद्य, पहला पद्य इतना मार्मिक है। धम्मो मंगल मुक्तिष्ठम अहिंसा संयमो तवो। किंतु लगा ये कि जो धर्म मंगल है उसके नाम पर अमंगल भी किया जा रहा है। बहुत सारे संघर्ष, लड़ाइयाँ, रक्तपात धर्म के नाम पर भी हुआ है और आज भी हो रहा है। इसलिए धर्म का मूल स्वरूप सामने आना चाहिए। इस चिंतन के बाद गुरुदेव ने अणुव्रत की बात समाज के सामने रखी। अणुव्रत धर्म है, पर निर्विशेषण धर्म। इसके साथ कोई विशेषण जुड़ा हुआ नहीं है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, वैष्णव धर्म, सबके पीछे विशेषण जुड़ा हुआ है। अणुव्रत के साथ कोई विशेषण जुड़ा हुआ नहीं है। धर्म के 3 रूप होते हैं। एक उपासना का धर्म, उपासना, एक चरित्र का धर्म और एक अध्यात्म धर्म, नैतिकता का धर्म, एक चरित्र धर्म। अब एक प्रश्न है कि सबसे पहले किस धर्म का आचरण करें, कौन से धर्म को हम स्वीकार करें? इस प्रश्न का उत्तर देना बड़ा कठिन हो गया है। कारण कि मनुष्य है सुविधावादी। जो काम सुविधा से हो जाए वह सुविधा चाहता है, कठिनाई में जाना नहीं चाहता। सबसे सरल धर्म है उपासना का धर्म। उपासना करना, पूजा पाठ करना, कर्म कांड करना, भक्ति कर लेना, कुछ गीत गा देना, स्तोत्र बोल देना, यह सबसे सरल बात है। आज जो धर्म चल रहा है, यदि सर्वेक्षण किया जाए तो निष्कर्ष होगा कि अधिकतः उपासना का धर्म चल रहा है। समस्या पैदा हो गई। उपासना का धर्म चल रहा है और चरित्र और नैतिकता का धर्म बिल्कुल गौण हो रहा है। एक आदमी चाहे कितनी बुराई करे, वह सोचता है शाम को जाकर कह देंगे, प्रभो मोरे अवगुण चितन धरो। समदर्शी है, नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, प्रभु मोरे अवगुण चितन धरो। आज का किया कराया सारा साफ हो जाएगा और कल फिर तैयारी उसकी। ये एक धारणा जो बन गई है। एक दुकानदार ने बेटे से कहा कि बेटा, घी में मिलावट कर दी। हाँ पिताजी कर दी। मसालों में कर दी, आटे में कर दी, चलो अब मंदिर चले।
ये क्या मंदिर होता है, कैसा धर्म होता है कि दुनिया को मारने का तो प्रयत्न चलता रहे और फिर धर्म की बात भी चलती रहे। ऐसा होना अच्छा नहीं है और इसने धर्म के स्वरूप को बिगाड़ दिया। धर्म के प्रति एक बौद्धिक व्यक्ति के मन में अनास्था पैदा हो गई कि यह कैसा धर्म जिसमें चरित्र नहीं है। अभी अभी विदासर में लंदन से एक युवक आया और मैंने पूछ लिया कि माला और फेरते हो। युवक ने जो उत्तर दिया बड़ा चौंकाने वाला था। उसने कहा, आप लोग ये पूछते हैं माला फेरते हो या नहीं, यह नहीं पूछते कि तुम्हारा चरित्र कैसा है। बड़ी मार्मिक बात कही उसने, बड़ी अच्छी लगी। पहला प्रश्न होना चाहिए कि तुम कोई अनैतिक व्यवहार तो नहीं करते हो, किसी के साथ धोखाधड़ी तो नहीं करते हो, कोई मिलावट तो नहीं करते हो, कोई अनैतिक आचरण तो नहीं करते हो, और फिर माला फेरते हो या नहीं बाद में आना चाहिए। अगर अनैतिक आचरण तो चल रहा है और फिर सारा का सारा चलता रहे, अच्छा नहीं होता। हमारे मुनि जी के पास एक आदमी आया, आकर बोला, महाराज मंगल पाठ सुनाओ, मंगलिक सुनाओ। कोई भी शुभ काम के लिए जाते हैं तो मंगल पाठ सुनते हैं, बड़ा चमत्कारिक मंत्र है ये, मंगलिक सुनाओ। मुनि जी ने पूछ लिया, कहाँ जा रहे हो? कि नहीं जा नहीं रहा हूँ, यहीं हूँ। तो फिर मंगल पाठ? कि आज कोर्ट में जाना है और एक केस चल रहा है, तो आज कुछ होने वाला है इसलिए जा रहा हूँ। तो मुनि जी ने पूछ लिया, ये तो बताओ सच्चा है कि झूठा? कि महाराज आपसे क्या छिपाऊँ, है तो झूठा, फिर भी ऐसा मंगल पाठ सुनाओ कि फतेह हो जाए। यह धर्म का स्वरूप जहाँ आ जाता है, हम क्या कल्पना करें, क्या उससे भला होने वाला है? हम गंगा शहर में थे 4 वर्ष पहले, तो लंदन से एक पत्रकार का प्रश्न हमारे पास आया कि जो धर्म चल रहा है क्या उससे दुनिया का भला हो जाएगा? हमने उत्तर दिया कि जिस प्रकार का धर्म चल रहा है उससे भला होगा यह कल्पना भी मत कर, कोई भला होने वाला नहीं है। जहाँ नैतिकता नहीं, ईमानदारी नहीं, चरित्र नहीं, उस धर्म से समाज का भला होगा ये कहना कठिन है। अपनी साधना है, अपना जप करो, अपना इष्ट करो, कुछ भी करो, वह व्यक्तिगत प्रश्न है। जहाँ समाज का प्रश्न है, समाज का भला चरित्र धर्म से हो सकता है, अपने धर्म से नहीं हो सकता, वह तो अपनी व्यक्तिगत बात है। ऐसा धर्म अणुव्रत कि जहाँ चरित्र की प्रधानता है और कोई कर्मकांड साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। न तो जैन धर्म का कर्मकांड जुड़ा हुआ है, न वैष्णव का है, न इस्लाम का, किसी का नहीं है। केवल चरित्र, केवल विशुद्ध चरित्र, कि तुम नैतिक बनो, ईमानदार बनो, प्रामाणिक बनो, चरित्रवान बनो, बस। अब बाद में उपासना पूजा पाठ जैसी तुम्हारी इच्छा हो करो, मत करो, हमें कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी इच्छा की बात है। पर कम से कम चरित्र संपन्न बनो, श्रुत संपन्न, चारित्रशील संपन्न बनो, इसकी अपेक्षा है। एक बड़ी धर्म क्रांति गुरुदेव ने की थी, मानता हूँ इस शताब्दी की अन्य राजनीतिक क्रांतियों को भी सामने रखें तो यह धर्म की क्रांति उनसे भी बड़ी क्रांति है। एक ऐसा धर्म का स्वरूप कर दिया कि जहाँ न जाति का प्रश्न, न संप्रदाय का प्रश्न, न और कोई प्रश्न, न राष्ट्र का, न अंतर्राष्ट्र, किसी का प्रश्न नहीं है, केवल चरित्र का प्रश्न है। बंगाल में जब गुरुदेव ने यात्रा की तो एक भाई का प्रश्न आया कि मैं अणुव्रती बनना चाहता हूँ पर नमाज पढ़ता हूँ, नमाज, मुसलमान था। गुरुदेव ने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं, आप नमाज पढ़े और कुछ पढ़े, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, आपकी इच्छा, स्वतंत्र है आप, बस केवल अणुव्रती बने, चरित्रवान बने, इतना ही हमारा है, इससे आगे हमारा कुछ नहीं।
दिल्ली में एक पत्रकार ने पूछा कि मैं अणुव्रती बनूं तो आपको गुरु मानना पड़ेगा, आपको नमस्कार करना पड़ेगा? गुरुदेव ने तपाक से उत्तर दिया कि हम नमस्कार के भूखे नहीं, आप चिंता मत करें इस बात। कोई ज़रूरत नहीं आपको कि हमें गुरु माने या नमस्कार करें, कोई आवश्यकता नहीं। अणुव्रत के साथ करे न करे आपकी इच्छा है, अणुव्रत के साथ ये जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसा धर्म का एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण जो दिया गुरुदेव ने, और वही धर्म वास्तव में धम्मो मंगल मुक्तिठम, उत्कृष्ट मंगल हो सकता है। ऐसा धर्म उत्कृष्ट मंगल हो सकता है। दूसरा धर्म अब कितना मंगल होता है हम नहीं जानते। ये तो सबके लिए मंगल है। अहिंसा सबके लिए, अहिंसा सब भूय खेमं करी। प्रश्न व्याकरण का एक सूत्र है बड़ा सुंदर कि अहिंसा सबके लिए कल्याणकारिणी है। महर्षि पतंजलि ने बड़ा सुंदर लिखा कि सर्वभूतानाम अनभिद्रोह है। अहिंसा क्या है कि सब भूतों के प्रति अनभिद्रोह, अभिद्रोह नहीं है किसी के प्रति, किसी के प्रति कुछ भी नहीं है। वह अहिंसा धर्म सब उत्कृष्ट मंगल हो सकता है। संयम उत्कृष्ट मंगल हो सकता है, जहाँ अपने मन का, अपनी वाणी का और अपने विचारों का जहाँ संयम होता है वह सर्वोत्कृष्ट हो सकता है, मंगल हो सकता है। और तपस्या जो आत्मशोधन करने वाली है वह उत्कृष्ट मंगल हो सकता है। अगर इस धर्म की अवधारणा के साथ हम अणुव्रत को पढ़ने का प्रयत्न करें और उसे समझने का प्रयत्न करें तो इस शताब्दी की एक महत्वपूर्ण घटना है अणुव्रत आंदोलन। आप लोग देख रहे हैं, प्रत्यक्ष उदाहरण है कि अणुव्रत के शिविर पहले भी लगे, अभी चल रहा है। शिक्षक संसद का है, अणुव्रत शिक्षक संसद का, और शिक्षक हैं इनमें जैन तो कोई है कि नहीं मुझे पता नहीं, शायद यो कोई एक दो कोई होगा, एक दो कोई होंगे, अब कोई नहीं है, ठीक है। तो किसी से जुड़ा हुई बात नहीं है। अनेक विचारों के लोग, अनेक धर्म के लोग, अनेक संप्रदायों के लोग सब आते हैं और अणुव्रत में सब एक रस हो जाते हैं, फिर अंतर नहीं रहता। वहाँ जहाँ अणुव्रत का प्रश्न है वहाँ उनके सामने दूसरा कोई प्रश्न नहीं है। संप्रदाय अपने ठिकाने पर, अपने घर पर है, अपने घर पर है। मेरे सामने धर्मेंद्र जी बैठे हैं, 3 तिलक किए हुए हैं और अणुव्रत के उत्कृष्ट कार्यकर्ता है, बड़ा काम कर रहे हैं। किंतु जब इसको ही हम संप्रदाय बना लें, तो आपको एक घटना सुनाना चाहता हूँ। डीडवाना जो लाडनू के पास ही है, नागौर जिला में डीडवाना, वहाँ एक सेठ जी और सेठ जी का एक रसोइया। अब सेठ जी तो टीका करते थे ऐसे, रसोइया करता था ऐसे। रामानुज संप्रदाय के अलग अलग होते हैं ना, टीका करने की अलग विधियाँ हैं। तो एक दिन सेठ जी ने कहा, देखो भाई, अगर तुम्हें हमारे यहाँ नौकरी करनी है तो तुम्हें टीका ऐसे ही करना पड़ेगा, ये 3 तिलक ऐसे करने पड़ेंगे। बड़ा असमंजस में पड़ गया। एक विश्वास था, विश्वास के आधार पर वैसे करता था, अब ऐसे कर दिया, सुन लिया, सुना अनसुना कर दिया। दूसरे दिन फिर वैसे ही किया कि झुंझला उठा कि तुमने माना नहीं मेरी बात को, ऐसे ही टीका किया है तो तुम्हें अब नौकरी से बर्खास्त कर दूंगा, रखूंगा नहीं। उसने कहा कि आप देखिए। तीसरे दिन आया तो टीका वैसा ही था। सेठ ने कहा फिर वैसा ही है। पेट खोल दिया, कपड़ा खोल कर दिखाया कि ये आपका टीका, नौकरी पेट के लिए करता हूँ, दिमाग के लिए करता हूँ, ये आपका टीका और ये मेरा टीका, ये मेरी मान्यता और ये आपकी मान्यता। जहाँ सांप्रदायिक भावना होती है वहाँ टीके को लेकर भी झगड़ा हो जाता है और पता नहीं किन किन बातों को लेकर झगड़ा हो जाता है। हम भी देखते हैं, हमारे जैनों में भी हम मुखपति एकदम छोटी व्यवस्थित रखते हैं, कुछ लोग बहुत बड़ी रखते हैं। अब छोटी बड़ी को लेकर भी कहीं कहीं झगड़ा हो जाता है कि तुम्हारी छोटी है, तुम्हारी बड़ी है। हर बात को, धर्म की बात को एक झगड़ा बना लिया। अणुव्रत की जो भावना है, इसके पीछे चाहे तो आप
टीका ऐसे करो चाहे ऐसे करो, कोई का झगड़ा नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। ये कैसे करते हैं, आपकी रुचि, आपका विश्वास है। प्रश्न है कि आप चरित्रवान है या नहीं, बस इतना ही प्रश्न है, चरित्र का प्रश्न है। अणुव्रत की आचार संहिता आज के युग की सबसे बढ़िया आचार संहिता है। जितनी आचार संहिताएं बनती है उनमें सबसे बढ़िया है। बहुत वर्ष पहले की बात, जब चुनाव का प्रारंभ हो रहा था हिंदुस्तान में, लोकतंत्र का प्रारंभ, चुनाव का प्रारंभ, गुरुदेव दिल्ली में विराज रहे थे, तो एक चिंतन आया कि चुनाव में बहुत ही अड़ंगे होते हैं, हिंसा, मारकाट और रिश्वत लेना देना सब कुछ चलता है, शराब पिलाना सब चलता है। तो प्रश्न आया कि चुनाव ईमानदारी से हो, नैतिकता से हो, इसके लिए फिर एक संगोष्ठी बुलाई गई। उस समय चुनाव आयोग के प्रमुख थे सुकुमार सेन थे, उन्होंने गोष्ठी बुलाई। उसमें कांग्रेस, कम्युनिस्ट, उस समय जनसंघ था, जनसंघ आदि आदि सब दलों के लोग थे। वे चुनाव के अणुव्रतों का वाचन किया गया। कम्युनिस्टों ने भी किया, हमें मान्य। सबसे पहले उन्होंने कहा ये हमें मान्य। अगर कहते धर्म है तो वे मान्य नहीं करते, पर जहाँ ईमानदारी का प्रश्न है कोई भी उसको अमान्य नहीं करता, कर नहीं सकता। गुरुदेव पूना की यात्रा में थे, सतारा पधारे। सतारा अच्छा नगर है, सतारा महाराष्ट्र का। रात को प्रवचन हुआ, बहुत बड़ी परिषद थी। प्रवचन पूरा हो गया, अणुव्रत पर सारा प्रवचन था। प्रवचन पूरा हुआ, एक युवक पीछे से चीरता हुआ आया, आकर सीधा माइक को पकड़कर बोला कि मैं जैन नहीं हूँ, मैं धर्म को नहीं मानता, मैं कम्युनिस्ट हूँ, कम्युनिज्म में विश्वास करता हूँ, मैं धर्म को नहीं मानता, पर आज आपने जो धर्म की व्याख्या की है वह मुझे मान्य है और इस अर्थ में मैं अपने आप को धार्मिक मानता हूँ। आप ठीक समझें, धर्म को ठीक समझने का प्रयत्न करें। संप्रदाय आपके अपने घर में है, किंतु अणुव्रत को समझने का प्रयत्न करें कि एक चरित्र की आचार संहिता, नैतिकता की आचार संहिता, शायद इससे बढ़िया आचार संहिता मिले तो बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे इसका। जयप्रकाश नारायण अणुव्रत आंदोलन से बहुत जुड़े हुए थे। बंबई में अणुव्रत पर विचार हो रहा था तो 3 दिन वे हमारे साथ रहे बंबई में। ये बात है विक्रम संवत 11 की, बहुत पुरानी बात है, 48 वर्ष पहले की बात है लगभग। पूरा परिचय था। फिर हॉलैंड में एक कॉन्फ्रेंस थी। उन दिनों में रीआर्मामेंट का आंदोलन भी बहुत सक्रिय था। रीआर्मामेंट वहाँ विदेश का था, यूरोप का, हिंदुस्तान में भी पांव फैला रहा था। तो रीआर्मामेंट की ओर से कॉन्फ्रेंस का आयोजन था। जयप्रकाश जी उसमें गए। वहाँ बात चली, चर्चा चली, तो सब ने कहा कि हमारा नैतिकता का आंदोलन है, हिंदुस्तान में कोई ऐसा आंदोलन नहीं। जयप्रकाश जी ने कहा आपको जानकारी नहीं है, मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में अणुव्रत का आंदोलन चल रहा है जो आपसे कहीं अच्छा है। ये इतना एक व्यापक स्वरूप इसका है, हम समझने का प्रयत्न करें। अब जो हमारे अणुव्रत शिक्षक संसद के कार्यकर्ता हैं अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहे हैं, काफ़ी काम अलग अलग योजना बना रहे हैं, काम चल रहा है। तो आज हमारे इसके साथ मध्य प्रदेश से, इंदौर से सुरेश जी का दल भी आया है, सुरेश कोठारी, और साथ में पेटलावद या झाबुआ के अनेक कार्यकर्ता आए हैं। उन्होंने जीवन विज्ञान का इतना व्यापक कार्यक्रम किया है कि कभी कभी अणुव्रत के कार्यकर्ताओं का उसका भी अध्ययन करना चाहिए, देखना भी चाहिए। आदिवासी क्षेत्र है, झाबुआ जिला आदिवासी क्षेत्र है, और वहाँ जिस प्रकार काम चला रहे हैं
और वे लोग जितना रस ले रहे हैं, वहाँ के अध्यापक जितना ले रहे हैं, एक बड़ा कार्यक्रम अणुव्रत का ये चल रहा है। क्योंकि अणुव्रत, प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान, इन तीन को आप अलग न मानिए, एक ही है। गुरुदेव की भाषा में कहूँ तो एक बड़ा सुंदर रूपक है। गुरुदेव ने कभी कभी कहते थे त्रिवेणी है, त्रिवेणी संगम है ये, किंतु एक रूपक की भाषा में इतना सुंदर कहा कि खीर बनती है तब क्या होता है, दूध, चावल और चीनी, तीन होते हैं। तीनों का अपना अपना स्वाद है। दूध का स्वाद अलग, चीनी का अलग, चावल का अलग है। जब तीनों को मिलाकर खीर बना देते हैं तो एक स्वाद हो जाता है। प्रेक्षा ध्यान अलग, जीवन विज्ञान अलग, अणुव्रत अलग, पर तीनों का संयुक्त कार्यक्रम खीर बन जाती है। फिर अलग नहीं रहता, प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान, अणुव्रत एकाकार हो जाता है। यह एकीकृत रूप जो है, जीवन विज्ञान का काम करने वाले अणुव्रत का काम कर रही है, अणुव्रत का काम करने वाले प्रेक्षा ध्यान का काम कर रहे हैं, सब एक साथ चल रहा है। इसलिए जो भी शिक्षक आए हैं उनके विचार भी बहुत स्पष्ट रहे और बड़ी कल्पना है। हमारे पंडित जी बैठे हैं बोकारो से, इनकी तो एक बड़ी कल्पना है। इनके साथ पंडित जी आए हैं, छत्तीसगढ़ और बोकारो में 26 जीवन विज्ञान अहिंसा प्रशिक्षण शिविर आयोजन करने का अनुमति चाहता है। ठीक है, हाँ, 26 शिविर बोकारो में, वहाँ झारखंड में। और इनकी कल्पना तो यहाँ तक हो गई कि प्रेक्षा यूनिवर्सिटी, मान्य विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात चला रही है। तो सब बड़े अच्छे कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। अब एक बात यह थी, कहते ना, न हम इनको जानते न ये हमको जानते, कोई लेना देना नहीं था। श्रावक तो पीढ़ियों से श्रावक, हम भी जानते हैं वे भी जानते। ये तो कोई नई पौध है सारी, न हमारा परिचय न इनका परिचय। किंतु अणुव्रत एक ऐसा माध्यम बना, अब इतने परिचित हो गए, ऐसा लगता है कि बहुत 7 पीढ़ी के लोग हैं, इतने परिचित हो गए और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज जो गुरुदेव ने एक धर्म क्रांति की, जो एक नया विचार दिया, संप्रदायातीत, जात्यतीत, सबसे अतीत एक विचार दिया धर्म का, और वह धर्म का स्वरूप व्यापक बने, इससे समाज का कल्याण होगा। और मैं ये कहना चाहूँगा, पूछना भी आपसे चाहूँगा कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, जिसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं, सब लोग कहते हैं ये होना चाहिए, वह है नैतिकता। कोई भी आदमी, चाहे किसी राजनीति का हो, किसी और का हो, मंच पर आकर नहीं कहेगा कि नैतिकता की हमें ज़रूरत नहीं है। चाहे अनैतिक आचरण कर रहा है, पर बखान किसका देगा, ईमानदारी का, नैतिकता का देगा। ये भ्रष्टाचार करने वाले भी जब बोलते हैं तो नैतिकता के गुणगान करते हैं। क्यों कि यह अनिवार्य अपेक्षा है, समाज की तरीकालिक अपेक्षा है, सबसे ज़्यादा अपेक्षा है। इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि अणुव्रत को, उसके दर्शन को, उसकी आचार संहिता को गंभीरता से पढ़ें, अध्ययन करें। और मैं तो मानता हूँ कि जो अणुव्रत की आचार संहिता है, उसके पीछे गुरुदेव का, अणुव्रत प्रवर्तक आचार्य तुलसी का एक छोटा सा वक्तव्य है। उसको पढ़ें तो पूरी बात समझ में स्पष्ट आ जाती है, पूरा दर्शन समझ में आ जाता है। आप लोग अध्ययन भी करें, शिक्षकों का काम है, शिक्षक हैं, पढ़ने वाले तो हैं ही, और इसमें विशेष स्वाध्याय करें और विश्व के सामने ऐसी कोई बात रखें जिससे सबका ध्यान आकृष्ट हो, समाज का आकृष्ट हो। तो मैं विश्वास करता हूँ ये बहुत अच्छा एक उपयोग होगा। जब मैं देखता हूँ बोकारो में काम शुरू हुआ था, अब जो हमारे साथ दूसरे पंडित जी और हैं, जो पहले सहयोगी थे, अब तो स्वयं अणुव्रत के एक कार्यकर्ता बन गए और प्रभावशाली आदमी है, बहुत व्यापक संपर्क है। और इनकी ये कल्पना है साथ में पंडित जी की कि एक क्यों नहीं प्रेक्षा या एकेडमी, उसका डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाई जाए, और सरकार से कार्य प्रारंभ कर दिया, बातचीत शुरू कर दी है, भूमि की बात कर दी है। तो इस प्रकार अनेक लोग हैं अपने अपने क्षेत्र में बड़ा काम करने वाले। तो यह अणुव्रत शिक्षक संसद का अधिवेशन वास्तव में एक नई प्रेरणा,
और नई स्फूर्ति का निमित्त बने और नैतिकता की लौ जो सबसे ज़्यादा जिसका प्रकाश जरूरी है जन जन में फैले, ये हमारी मंगल भावना। ओम।